हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो 2024, 23 और 22 में आया हुआ है। वो अब ये देखो, ये जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। वो अगर ये टाइप आप सीख गए हैं तो ये क्या है कि हर साल ये क्वेश्चन आते हैं वो, तो इसे आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपका क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है उसको आप पहले देख लीजिए। इसमें हम एक्सपेंशन का हम यूज करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। प्लस है तो 1 प्लस एक्स है तो ये आपने लिख दिया, एक्स के प्लेस पे और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पे माइनस डाल दीजिए। ई एक्स का हो गया, दिस हो गया, और ये ई की पावर माइनस एक्स है तो क्या करें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स डाल देंगे। साइन एक्स का हो गया एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 है 5 फैक्टोरियल। कॉस एक्स आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई क्या हो गया 4 फैक्टोरियल आ गया। जी राइट है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके क्या है, 3 प्लस क्या अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। अब ये देखिए नीचे आपका tan स्क्वायर एक्स है। अब ये देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया। दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 3x स्क्वायर हो गया। बस अब मेरा क्या हो गया, अब मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अब मेरा एक्सपेंशन क्या है, अब ये देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, 3 और प्लस क्या हो गया आपका अल्फा साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी आपने सीखा है, एक्स माइनस क्या होगा एक्स क्यू और बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल हो गया। अब आगे देखो, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक्स क्यू लिख दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे नहीं लिखेंगे। बीटा है तो कॉस एक्स का क्या हो गया आपका 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 हो गया। लॉग एक्स का बताइए, ये आपका लॉग ऑफ 1 माइनस है तो सारे टर्म्स आपके माइनस में आ जाते हैं, तो क्या लिखा एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे हम नहीं लिखेंगे। नीचे आपका कितना है आपका, दिस इज माई 3x स्क्वायर और इज इक्वल क्या है 1/3 हो गया। अब ये देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर का जो टर्म्स है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों को आपको क्या कर देना है, जीरो करेंगे आप इसको। 3 प्लस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बताइए क्या होगा 3 प्लस बीटा, तो 3 प्लस बीटा को आपने क्या किया जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया बीटा मेरा क्या हो गया -3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए वो मेरा कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा अल्फा, और ये मेरा क्या हो गया आपका हो गया प्लस आपके बीटा हो गया। नेक्स्ट मेरा आपके क्या हो गया अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया आपका, एक तो अल्फा हो गया और दिस इज क्या हो गया मेरा -1। अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो करेंगे तो अल्फा -1 को जीरो, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1 हो गया। राइट है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गई तो मुझे क्या अल्फा बीटा ही चाहिए, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है मुझे। ये देखिए तो अल्फा के प्लेस पे आपने डाल दिया 2 इंटू क्या 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, और बीटा मेरा क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3, 5 इज माई आंसर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब यहाँ देखिए आपका क्या है, e की पावर x है, cos भी x है, और सी एक्स ई की पावर -cx है। चलिए अब नीचे आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वह, ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स हो और अपॉन एक्स स्क्वायर हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इट इज़ ऑलवेज 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यानी आपको हमेशा आपको ये इसका एप्लीकेशन आ जाएगा आपको। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, तो ऊपर 2x है तो ये x है तो x स्क्वायर, तो 2x है तो हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर कर दीजिए और ऊपर नीचे 2x का स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना होगा, दिस वाला पोर्शन है वो क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, और ये मेरा क्या होगा 4x स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा दिस इज 2x स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाला का एक्सपेंशन बताइए, न्यूमरेटर का एक्सपेंशन क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया आपका x हो गया। देखिए नीचे आपका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से ज़्यादा का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो ये आपका कितना हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा अपॉन 2 हो गया 2 फैक्टोरियल। अब आगे आपको नहीं लिखना है, माइनस बताइए कॉस बी एक्स का क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, और माइनस क्या हो गया सी एक्स बाई 2, और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस सी एक्स हो गया। आगे की वैल्यू आप नहीं लिखेंगे। नीचे आपका कितना हो गया आपका, ये है आपका 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या है आपका 17 आपके आ गया। ये राइट है। अब यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंड्स 0 है। अब मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर है तो ऊपर का जो कांस्टेंट टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे, तो ये तो 1 तो कैंसिल ही हो गया। तो चलिए अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है a है और ये क्या है -c/2 है, तो a और -c/2 क्या होगा x हो गया। फिर बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म बताइए क्या होगा a² बाई 2, फिर क्या होगा आपका
बी स्क्वायर बाई टू, और ये आपका कितना हो गया सी स्क्वायर बाई टू होगा। और आगे का जो टर्म्स हो गया एक्स क्यू समथिंग दिस हो जाएंगे, और नीचे बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका 2x² और दिस इज इक्वल क्या है आपका 17, राइट है। अब ये देखें इससे आपको क्या होना, जीरो होना ही होगा, क्योंकि x अपॉन 2x² तो अपॉन x है, x टेंस टू मेरा जीरो है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएंगे, इसलिए a माइनस सी बाई टू को आपको जीरो करना ही होगा, तो c इज इक्वल क्या होगा 2a होगा। फर्स्ट रिजल्ट तो ये आ गया। नेक्स्ट है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नीचे करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये मेरा क्या होगा 1/2, और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर बाई टू, फिर क्या होगा बी स्क्वायर बाई टू, और ये क्या है सी स्क्वायर बाई टू, और ये देखिए आगे का जो टर्म्स है एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल क्या होगा फाइनल लिमिट मेरा क्या होगा 4 हो गया। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना हो गया आपका 68 हो गया। अब सी के प्लेस पे क्या डाल दीजिए 2 है, तो ये मेरा क्या होगा 4a स्क्वायर, ये मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 68, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा a स्क्वायर और 5a स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल 68। तो देखिए 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका सेम है, इसमें भी एक्सपेंशन है आपका, ऊपर देख रहे हैं नीचे सिंपल है, यानी इसको मैंने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया दिया, तो ये मेरा 1 हो गया, और फाइनल वैल्यू क्या होगा नीचे आपका एक्स की हो गया, राइट है। सिंगल हो तो आपको ऐसे ही करना हो, अगर नीचे भी अल्फा बीटा कुछ आपको आ गया तो वहाँ भी हम एक्सपेंशन का हम हेल्प लेंगे। चलिए अब ये देखिए ऊपर वाला का एक्सपेंशन हम यही करेंगे, तो आप बताइए कैसा बनाएंगे आप इसको। a मेरा हो गया, x को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा x, नीचे आपका कितना x क्यू है, यानी मुझे एक्सपेंशन कहाँ तक ले जाना है x क्यू तक ले जाएंगे, तो ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर बताइए क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, यानी क्या होगा 6 हो गया आपका, राइट है। नेक्स्ट बताइए ये मेरा बीटा हो गया, बताइए e की पावर x में जहाँ x है वहाँ पर माइनस x पुट कीजिए, तो 1 माइनस x हो गया, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, मीन्स क्या हो गया एक्स क्यू बाई क्या हो गया 6 हो गया। एक्स क्यू से आगे नहीं जाएंगे, फिर आपका क्या होगा गामा साइन एक्स का क्या लिखते हैं एक्स, और माइनस क्या होगा एक्स क्यू बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ये भी हो गया 6 हो गया, राइट है। अपॉन आगे की लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा आगे होएगा तो जीरो ही हो जाएंगे। ये मेरा कितना हो गया आपका एक्स क्यू है, और दिस इज इक्वल टू क्या है आपका 2/3 है, राइट है। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स क्यू है तो ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म्स को जीरो कर दीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो कर दीजिए, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जीरो कर दीजिए, और एक्स क्यू बाई एक्स क्यू को कैंसिल करके लिमिट्स के इक्वल कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या हो गया आपका a प्लस बी हो गया आपका, और ये तो आपका ठीक है, तो a प्लस बी मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, ये अल्फ़ा है, सॉरी ये मेरा a नहीं है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा और प्लस क्या हो गया बीटा मेरा हो गया 0 हो गया। देखिए कांस्टेंट टर्म हो गया। x वाले को देखिए तो ये मेरा क्या हो गया आपका अल्फ़ा, ये क्या हो गया आपका माइनस बीटा, और ये क्या हो गया आपका प्लस गामा, ये भी मेरा 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का देखिए आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया आपका अल्फ़ा बाई 2, और ये मेरा क्या हो गया आपका प्लस क्या होगा बीटा बाई 2, और बस हो गया आपके, बाकी तो नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 0। तो ये तो रिजल्ट आपका पहले से ही आ चुका है। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स क्यू वाले को देखिए, तो एक्स क्यू वाले क्या हो गया, एक्स क्यू का मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरा एक्स क्यू जो हम कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा बाई 6 हो गया। ये मेरा एक्स क्यू है तो ये मेरा क्या होगा माइनस बीटा बाई 6 हो गया। फिर बताइए नेक्स्ट क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स क्यू है तो माइनस गामा बाई क्या हो गया 6 हो गया, और अपॉन आपका कितना है आपका एक्स क्यू के नीचे कितना है एक्स क्यू है। अब ये देखो एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब आगे का जो टर्म्स हो जाएंगे वो एक्स की पावर 4 तो अपॉन एक्स 0 ही हो जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया 2/3। दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया आपका अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये क्या है आपका माइनस आपका हो गया गामा हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, ये हमारा कितना होगा 6 एलसीएम, तो ये मेरा हो गया 4 हो गया। चलिए अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 0 है तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो बीटा मेरा क्या होगा आपका माइनस अल्फ़ा, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका बीटा के प्लेस में माइनस अल्फ़ा डालेंगे तो ये क्या होगा अल्फ़ा, और ये क्या होगा 2 अल्फ़ा, और प्लस क्या होगा गामा इज 0, यहाँ भी डाल दीजिए तो अल्फ़ा, और ये भी मेरा क्या होगा 2 अल्फ़ा और माइनस गामा इज इक्वल 4। इस सभी दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया 4 अल्फ़ा इज इक्वल 4 हो गया। तो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल 1,
बीटा इज इक्वल -1 और गामा इज इक्वल क्या हो गया आपका -2 हो गया। सबकी वैल्यू डाल दीजिए। तो इसमें बताना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये वैल्यू डालेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट हो जाएगा और ये भी आपका करेक्ट हो गया। चल के देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 6 हो गया, ये 4 हो गया। सभी को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी मेरा विच इज़ इनकरेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, आपका आंसर मेरा हो गया। चलिए अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल है ना मुझे आप सेंड कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दिया हुआ, उसमें आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते। यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन ऑफ योर डाउट्स। अब ये लेने के अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ये इसीलिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको कैसा लगा वो जरूर बताएंगे कमेंट पे। आपको इसे फिर से करना है, जितना फॉर्मूले का आप अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला जानने से नहीं होता है, फॉर्मूले को क्या है अप्लाई करने से होता है। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सुपर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक्सपेंशन लिखे हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।